जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 का विषय हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। 20 क्वेश्चन का आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपका लाइव टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? क्या है? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? हमारा पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। देखिए राष्ट्र कवि किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है सूरदास। आपको हम समय देते हैं कुछ टाइम के लिए, तब तक आप लाइक कीजिए और दिमाग में सोचते रहिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यह आपका टेस्ट है। और कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा कितना नंबर आप पाए हैं, 20 में से कितना आप सही कर पाए हैं। आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए अगर पेपर होता तो आप क्या करते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 20 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएंगे। यदि आप 12 में हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि 12 और 10 का एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग मिलता ही मिलता है, दोनों का सेम ही होता है लगभग, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं उनका आंसर सही है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त लगा लेंगे। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पर देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, बीजक किसकी रचना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रहीम दास, कबीर दास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास। जिनको पता है कमेंट में बताइए, फटाफट बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो पहले आप लोग लाइक कीजिए सेशन को। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, तैयारी मैं कराना शुरू कर दिया हूं। अभी कल ही सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यू लाया था। उसको यदि आप नहीं देखे नहीं पढ़े हैं तो जाइए टेस्ट में जाइए, उसको टेस्ट दीजिए। वो टेस्ट कहाँ मिलेगा, वो वीडियो कहाँ मिलेगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। या चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का पेड क्लास नहीं चलता है कि पैसा लगेगा तो आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आप जाइएगा उसको देखिएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। बीजक जो है, जो बच्चे कबीरदास पे लगा रहे हैं, कबीरदास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कबीरदास सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। दोहा के सम चरणों में मात्राएं होती हैं, मतलब कितनी होती हैं। जो दोहा होता है उसमें सम चरण होता है और विषम चरण होता है। इस पर हमने डिटेल से क्लास ले लिया है, स्पेशल दोहा पर पूरा परिभाषा सहित उदाहरण सहित पूरा का पूरा समझाया है। उसको भी यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक दिया हूं, आप उसको फटाफट देखिए, ठीक है। इसमें जो होता है सम चरणों में मतलब 11-11 मात्रा कितनी होती है सम चरणों में। दोहा के सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इस पे आप लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, करबला के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए करबला लिखा है ना, करबला के लेखक कौन है देखते हैं हम। तब तक आप सोचिए और दिमाग में रखिए या कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। करबला के लेखक कौन है, देखते हैं कौन बताता है राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया है, प्रेमचंद दिया हुआ है, कबीरदास है और रहीमदास है। तो हमें लगता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा। जो बच्चे प्रेमचंद कह रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी पर लगा लेंगे आप लोग। रात में क्लास शूट कर रहा हूं तो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, तो आपको यह जिम्मेदारी बनता है, इतनी रात तक मैं पढ़ा रहा हूं तो आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही बात बार बार बोलना पड़ता है आप लोग को। आप लोग बड़े बड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और छोटे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज छोटा है लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तो आने वाले समय में बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो जाएगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि पेड क्लास चलेगा, सबके लिए आज भी फ्री है और फ्यूचर में भी फ्री ही रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का पेड क्लास नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विद्यालय, यहाँ पर लिखा ना विद्यालय का संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखिए पहला जो है, यहाँ पर विद्य प्लस आलय, यहाँ पर विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यहाँ पर विद्या प्लस लय। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, कमेंट में फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हमारा होगा विद्या प्लस आलय,
मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, गौ। तीसरा नंबर विद्या प्लस आलय, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पेपर में आपका अगर इसमें से आ गया, हमने बताया ना 10 क्वेश्चन लगभग लड़ सकते हैं, लड़ने की संभावना है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो पेपर में आया हुआ है पिछले साल। ठीक है, कई सालों का निचोड़ इसमें रहता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा को भी हमने पढ़ा दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। मैं बस इतना बताता हूं कि विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन से लेखक थे जो राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, मतलब ऐसे लेखक का नाम बताइए जो राष्ट्रपति पद पर भी थे। ऑप्शन है पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है तुलसीदास। तो दिमाग में सोचिए, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा। पता है तो कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा रहे हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पे। आधे अधूरे के रचनाकार कौन है। आधे अधूरे के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है तुलसीदास, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। टाइम आपको मिलता है, सोचिए विचारिए, समझ लीजिए आप पेपर में बैठे हुए किस पे लगाएंगे। जब ऐसा आप सोच लेंगे तो आपका कितना नंबर आया है आपको खुद समझ में आ जाएगा, और कितना आप सही कर रहे हैं वह भी समझ में आ जाएगा। ईमानदारी से कमेंट में बताएंगे 20 में से कितना नंबर आपको मिला है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा जो बच्चे तुलसीदास लगा रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, और कुछ बच्चे जो महादेवी वर्मा लगा रहे हैं तो महादेवी वर्मा भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रहीम दास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, कालिदास। तो यह जो आंसर है लगभग सबको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। क्या होगा, तुलसीदास। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घृत का तद्भव है। घृत का तद्भव है, तो घृत का तद्भव क्या होता है, दूध, पानी, घी, दही। तो हमें उम्मीद है आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किसको किसको पता है कमेंट में यस बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा, जो बच्चे दही कर रहे हैं उनका राइट आंसर नहीं है। आपको अभी तैयारी करने की आवश्यकता है, अपने आप को जज कीजिए कितना तैयारी हुआ है। समय आपके पास बहुत कम है, 4 महीना, 3 महीना, 4 महीना कोई टाइम नहीं होता है, तो तैयारी में लग जाइए। सभी विषयों का इस समय टेस्ट मैं करा रहा हूं, डेली एक टेस्ट हो रहा है विषय का। ठीक है, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉपर बनना है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो मिलेंगे, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आप देख पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे घी लगा रहे घी, उनका तैयारी जबरदस्त है। ठीक है, तो घी पर आप आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सुविचार में उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगा हुआ होता है। ठीक है, उपसर्ग के पहले लगा हुआ होता है। ठीक है, और प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के लास्ट में लगा हुआ होता है। तो इस सुविचार वर्ड में क्या है जो आगे जुटा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है सुवी, दूसरा है सु, और तीसरा वी, और चौथा है सौ। समय आपको मिलता है, सोचिए विचारिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। समझ लीजिए किसमें है, पेपर में बैठे हुए हैं। जो बच्चे सु भी लगा रहे हैं पहला, वो सही नहीं है, और जो बच्चे 100 लगा रहे हैं उनका भी सही नहीं है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? सु होगा। क्या होगा? सु होगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपन्यास विधा की रचना है। क्या कह रहा है कि ऐसा रचना बताइए जिसकी विधा क्या हो? उपन्यास हो। तो कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण, फिर पथ के साथी, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए विचारिए, पता है तो कमेंट में बताइए और अपना टेस्ट लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। हिंदी का प्रथम कहानी है। इसका ऑप्शन है पूस की रात, दूसरा ऑप्शन है आत्माराम, तीसरा इंदुमती और चौथा है कलाकार का दंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदुमती। क्या होगा? इंदुमती इसका राइट आंसर होगा। जो बच्चे इंदुमती बता रहे हैं उनका जो आंसर है बिल्कुल राइट है। एक क्वेश्चन एक नंबर का है, वो मार्कशीट पे आपको करना रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? यह रचना है, ठीक है। यह नाटक है कि उपन्यास है कि जीवनी है कि कहानी है? आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए, और नहीं पता है तो समय का इंतजार कीजिए और अपना टेस्ट लीजिए कितना आप जाने हैं, कितना आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा जीवनी होगा। क्या होगा? जीवनी होगा। मतलब जो आवारा मसीहा है यह जीवनी है, नाटक नहीं है, उपन्यास भी नहीं है और कहानी भी नहीं है। अगर आपका आंसर राइट नहीं जा रहा है तो आपको अभी पढ़ने की जरूरत है और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसके लेखक कौन है? किसने लिखा है इसको? ऑप्शन पहला हमारा है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है महादेवी वर्मा। आपको यदि पता है तो कमेंट में बताइए या गेस कीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, चारों में से कोई एक। तो अपने हिसाब से लगाइए, पता है तो भी लगाइए, नहीं पता है तो भी लगाइए। और इसको रफ में या फेयर कॉपी में कहीं भी पूरे क्वेश्चन को लिखते जाइए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा मॉडल पेपर और पूरा का पूरा टेस्ट मैं कराने जा रहा हूँ और करा भी रहा हूँ। हिंदी का एक मॉडल पेपर समझा दिया हूँ। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा का पूरा पेपर समझाया हूँ और उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन भी हल किया हूँ। आप नहीं देखे हैं तो उसको जाइए फटाफट देखिए। देख चुके हैं तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा, जो बच्चे जयशंकर प्रसाद लगा रहे हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन दे देगा नाटक, जीवनी, ऐसे उपन्यास, ऐसे तीन चार दे देगा। तो आपको नाटक लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ पे। कंकाल लेखक, कंकाल के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पर के छूट गया। ठीक है, कंकाल के लेखक कौन है? ठीक है, कंकाल यह रचना है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, कबीरदास। पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो इंतजार कीजिए, गेस कीजिए अपने दिमाग में और उसको काउंटिंग करते रहिए कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, जो बच्चे जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं उनका आंसर 100% राइट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का रचना है कंकाल और ध्रुव स्वामिनी भी इन्हीं का है, जयशंकर प्रसाद का ही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महादेवी वर्मा का रचना है। ऑप्शन है त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई साल आया हुआ है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा
जो बच्चे त्रिधारा लगा रहे हैं वह सही नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे पथ के साथी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। पथ के साथी क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपव्यय शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। जो अपव्यय शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है, हमने अभी भी बताया उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगा हुआ होता है, ठीक ना। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा होता है। जैसे देखिए इसमें व्यय शब्द है, इसके पहले क्या लगा हुआ है, अप लगा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है अ, उप, अप, अधि। तो हमने तो गेस कर ही दिया है, बता भी दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अप होगा। जो बच्चे अप कर रहे हैं सही है, क्योंकि व्यय शब्द से पहले क्या है, अप है, और नहीं रहेगा। बहुत बच्चे ओ लगा रहे हैं, और नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता में समास है, समास से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। माता पिता में समास है, तो थोड़ा सा समझते हैं। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो देखिए ऐसा वर्ड हो जिसमें गैप हो, जैसे माता पिता के बीच में हम और लिख सकते हैं, जैसे माता पिता, राधा कृष्णा, भाई बहन, पति पत्नी। ऐसे कोई वर्ड आते हैं जिसके बीच में गैप हो, ऐसे डैश लगा हो, तो वह द्वंद्व समास होता है, ठीक है। पहचानने का यही तरीका है, जिसके बीच में हम और जोड़ सकते हैं, और शब्द या डैश लिखा हो, ठीक है, तो उसमें कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो द्वंद्व लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर होगा। देखिए जल का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन है नीरद, जलज, पानी, तोयद। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है जल का पर्यायवाची क्या है, पानी हो जाएगा, ठीक है। आपने कितना नंबर स्कोर किया 20 में से, ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइएगा।